एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो भारत में स्कूली किताबों को तय करता है, एक बार फिर विवादों में है दोस्तों। इस बार बहस का विषय है मुगलों के इतिहास को स्कूली किताबों से हटाना या कम करना। कुछ लोग इसे इतिहास का सुधार कह रहे हैं तो कुछ इसे इतिहास का छेड़छाड़। लेकिन असली सवाल दोस्तों ये है कि इतिहास के नाम पर छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या छुपाना जाना चाहिए। क्या हम इतिहास को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं या वाकई मुगलों का योगदान इतना नगण्य था कि उन्हें स्कूली किताबों से हटना सही है। सबसे पहले समझते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। 12वीं की कक्षा की इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड से मुगलों पर आधारित कई पाठ या हिस्से हटा दिए गए हैं दोस्तों। जैसे कि मुगलों शासकों के प्रशासनिक ढांचे, उनके धार्मिक सहिष्णुता के प्रयास और उनकी स्थापत्य कला जैसे विषय अब किताबों में शामिल नहीं हैं। खासकर अकबर के सुलह कुल जैसे सिद्धांत, जहां हर धर्म के लिए सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी दोस्तों, उसे अब न तो पढ़ाया जा रहा है और न ही उस पर चर्चा हो रही है। और ये सिर्फ 12वीं की बात नहीं है, 10वीं और 11वीं की किताबों में भी इस तरह की कटौतियाँ की गई हैं। इसका तर्क ये दिया गया है कि स्कूलों में छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन क्या बोझ केवल वही अध्याय थे जो मुगलों से संबंधित थे? क्या एक छात्र को भार केवल तब महसूस होता है जब वो अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ता है? अगर हम मुगलों को भारत के इतिहास से हटा दें तो क्या इतिहास पूरी तरह रह जाएगा? क्या हम यह भूल जाएं कि ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने खास और दीवाने आम जैसे स्मारक आज भी हमारी पहचान हैं? ये इमारतें न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर हैं बल्कि हमारी टूरिज्म इकोनॉमी का भी एक सबसे बड़ा हिस्सा हैं। तो क्या हम यह मान लें कि मुगलों ने न सिर्फ आक्रमण किया, लूटा और चले गए, या फिर इतिहास को बैलेंस करके सच्चाई के साथ पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है? यह बदलाव एक खास किस्म की वैचारिक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश लगती है, जिसमें अपना और पराया इतिहास तय किया जा रहा है। जबकि इतिहास न तो किसी धर्म का होता है न ही किसी जाति का। इतिहास वो होता है जो हुआ है और हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन एनसीईआरटी ने ये बदलाव बिना किसी पारदर्शिता के लिए किए हैं। न कोई पब्लिक काउंसलिंग, न कोई विशेषज्ञ की राय, और जब सवाल उठे तो जवाब मिला ये तो 2022 में ही कर दिया गया था। यानी जब छात्रों ने पुरानी किताबों से तैयारी कर ली थी तब उन्हें नया पाठ्यक्रम थमा दिया गया। और सोचिए, जिन छात्रों ने बोर्ड की तैयारी पूरी कर ली थी उनके सामने अचानक से नया सिलेबस आ जाए। ये किस तरह की शिक्षा नीति है? ये मामला अब शिक्षा से कहीं आगे बढ़कर सांस्कृतिक युद्ध का हिस्सा बन गया है। ऐसा लगता है कि इतिहास को तोड़ मरोड़कर एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जा रही है जो सिर्फ एक संशोधित और संकीर्ण नज़रिए से भारत को देखे। जिन मुगलों ने भारत को एक राजनीतिक इकाई बनाया, जिनके समय में प्रशासनिक तंत्र, कर व्यवस्था और यहाँ तक कि कूटनीति के नए रूप विकसित किए, क्या वे सिर्फ इसलिए किताबों से हटा दिए गए क्योंकि वे विदेशी थे? तो क्या हम अंग्रेज़ों का भी इतिहास हटा दें? क्या हम मौर्य और गुप्त काल को भी छांट लें अगर वे किसी विचारधारा के अनुकूल ना हो? इतिहास में कटौती करके न तो देश महान बनता है न ही राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अगर कोई छात्र ये न जाने कि अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी या शाहजहां ने लाल किला बनवाया, तो क्या वो भारतीय इतिहास को पूरी तरह से समझ पाएगा? जब एक छात्र किसी स्मारक के सामने खड़ा होता है और उसे न पता कि ये किसने बनवाया था, तब हम किस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं? भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी और कई अन्य समुदाय भी हैं दोस्तों। अगर हम अपने इतिहास को धर्म के आधार पर तोड़ेंगे तो ये विविधता धीरे धीरे टूट जाएगी, और जब विविधता टूटती है तब देश कमज़ोर होता है। आज मुगलों को हटाया जा रहा है, कल शायद किसी और को। ये एक सिलसिला बन गया दोस्तों, जिसमें इतिहास को छांटा जा रहा है, फटक कर देखा जा रहा है, मानव इतिहास कोई मसला हो जो स्वाद अनुसार डाला जा सके। इतिहास हमें जोड़ने के लिए होता है, बांटने के लिए नहीं। हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो छात्रों को सोचने की ताकत दे, न कि उन्हें एक तयशुदा विचारधारा के अनुसार ढाले। मुगलों के साथ जो हुआ वो किसी एक सरकार की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम का दोष है जो शिक्षा को भी राजनीति का अखाड़ा बना बैठा है।
आज अगर मुगलों को हटाने पर चुप रहे तो कल ताजमहल के अस्तित्व पर भी सवाल उठेंगे। फिर वो दिन दूर नहीं जब हम अपने अतीत को पहचान ही नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि उसे मिटा दिया गया होगा। इतिहास को बदलना आसान है, लेकिन उसे दोहराना बेहद खतरनाक। और हम सब जानते हैं कि जो देश अपने इतिहास से सीखता नहीं, वह वही गलतियां बार बार दोहराता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।